नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बताने जा रही हूँ। हम इससे पहले देख लेते हैं रूल क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैड बीन लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और फिर ऑब्जेक्ट। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं कि कैसे इसकी पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं। देखिए, यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम। हम सबसे पहले नंबर पे क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद फिर क्या लगेगा, हैड बीन। ही हैड बीन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई यू। ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा। तो क्या बन गया आपका पैसिव वॉइस, ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड बाई यू। अगला देखिए, दे हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। तो द वर्क क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट है, इसे हम कर देंगे सब्जेक्ट की जगह। द वर्क हैड, अगर निगेटिव है तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। द वर्क हैड नॉट बीन। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। क्या हो गया, द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड किसके द्वारा, बाई देम। दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है, देम हो जाता है। तो पैसिव क्या बन गया, द वर्क हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाई देम। अगला देखिए, हैड सी पेड द बिल्स। हैड सी पेड द बिल्स। तो द बिल्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो आप जानते हैं कि पैसिव वॉइस भी इंट्रोगेटिव ही होगा। तो यहाँ हम शुरुआत किससे करेंगे, हैड से करेंगे। हैड, फिर ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे, द बिल्स, हैड द बिल्स बीन। बीन यहाँ लगेगा सब्जेक्ट के बाद में। हैड द बिल्स बीन पेड, थर्ड फॉर्म भी पेड ही होगा, पेड बाई सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, हर। तो क्या हो गया, हैड द बिल्स बीन पेड बाई हर। आप पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बना रहे हैं, तो इसमें जितना भी एक्टिव वॉइस में आपका वर्ब होगा वो सब थर्ड फॉर्म में ही है। अगला देखिए, हैड आई नॉट इन्वाइटेड देम। क्या है, हैड आई नॉट इन्वाइटेड देम। तो ये भी कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव ही है। तो इसकी भी शुरुआत हम, और भी हेल्पिंग वर्ब से है, तो शुरुआत हम कैसे करेंगे, हैड से। और हैड ये ऑब्जेक्ट है आपका, हैड दे सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, तो सब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। हैड दे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैड दे नॉट बीन। हैड दे नॉट बीन इन्वाइटेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इन्वाइटेड बाई, यहाँ आई सब्जेक्ट था, यहाँ आ जाएगा तो मी हो जाएगा। तो पैसिव आपका क्या बन गया, हैड दे नॉट बीन इन्वाइटेड बाई मी। अगला देखिए, पीपुल हैड मेड ऑल द अरेंजमेंट्स। तो क्या हो जाएगा इसका, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा सब्जेक्ट। ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड बाय पीपुल। ठीक, क्या बन गया इसका पैसिव, ऑल द अरेंजमेंट्स हैड बीन मेड बाई पीपुल। अगला देखिए, दे हैड सर्कुलेटेड अ सर्कुलर इन दिस रिगार्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, आ सर्कुलर इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसे हम बनाएंगे सब्जेक्ट। आ सर्कुलर हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब, हैड बीन
फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म सर्कुलेटेड, सर्कुलेटेड इन दिस रिगार्ड, इन दिस रिगार्ड किसके द्वारा? बाई देम के द्वारा, बाई देम। आपका पैसिव वॉइस क्या बन गया? आ सर्कुलर हैड बीन सर्कुलेटेड इन दिस रिगार्ड बाई देम। अगला देखिए, व्हेन हैड ही वोन द रेस। तो WH वर्ड से शुरू है, हम किससे शुरुआत करेंगे पैसिव वॉइस की? WH वर्ड से ही। व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, व्हेन हैड ऑब्जेक्ट आएगा, फिर द रेस, फिर बीन। व्हेन हैड द रेस बीन वोन किसके द्वारा? बाई ही का यहाँ क्या हो जाएगा? हिम, इंट्रोगेटिव मार्क। तो क्या बन गया आपका पैसिव? व्हेन हैड द रेस बीन वोन बाई हिम। ठीक, अगला देखिए, व्हेयर हैड दे केप्ट माई बैग। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, व्हेयर हैड, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, व्हेयर हैड माई बैग बीन केप्ट बाई, दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। व्हेयर हैड, पैसिव क्या बन गया इसका? व्हेयर हैड माई बैग बीन केप्ट बाई देम। अगला देखिए, मदर हैड जस्ट प्रिपेयर्ड माई लंच। मदर हैड जस्ट प्रिपेयर्ड माई लंच। तो इसका सबसे पहले क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। हमने बना दिया माई लंच, माई लंच। फिर वर्ब का ये वाला फॉर्म हेल्पिंग वर्ब, माई लंच हैड बीन जस्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड बाई मदर। क्या हो गया इसका? माई लंच हैड बीन जस्ट प्रिपेयर्ड बाई मदर। अगला देखिए, whom had you helped before, whom had you helped before। तो इसका क्या हो जाएगा? जब whom आता है तो हम क्या लगाते हैं? by whom, by whom by whom had you been helped before। क्या बन गया इसका पैसिव? by whom had you been helped before। अगला टेंस हम देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की पैसिव बनाने के लिए हम रूल फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से कि हम इसकी पैसिव कैसे बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आई शैल राइट अ लेटर। आई शैल राइट अ लेटर, तो ये जो अ लेटर है ये इसका ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा यहाँ क्या? सब्जेक्ट। अ लेटर, इसके साथ में क्या लगेगा? विल बी। अ लेटर विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन। अ लेटर विल बी रिटेन बाई, यहाँ सब्जेक्ट आई है, यहाँ क्या हो जाएगा? मी, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक, तो क्या हो गया इसका पैसिव? अ लेटर विल बी रिटेन बाई मी। ठीक, अगला देखिए,
यू विल नॉट ड्रिंक वाटर, यू विल नॉट ड्रिंक वाटर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, वाटर विल बी और शैल बी के बीच में नॉट आता है निगेटिव में, वाटर विल नॉट बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ड्रंक हो जाएगा, बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या रहता है, यू ही रहता है। तो इसकी पैसिव क्या बन गया, वाटर विल नॉट बी ड्रंक बाई यू। अगला देखिए, हु विल टीच यू इंग्लिश, हु विल टीच यू इंग्लिश। तो इसका जब हु रहता है तो आपको पता है कि पैसिव में क्या लगा देंगे हम, बाई whom, by whom will you be taught English? इंट्रोगेटिव मार्क क्या हो गया इसका, by whom will you be taught English। ठीक, अगला देखिए, why will you sing a song। तो इसका क्या हो जाएगा, WH वर्ड हम पहले लिख देंगे, why will, ऑब्जेक्ट को ले आएंगे यहाँ, a song be, why will a song be, sing का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, sung, by, यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे यू है, ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है, इंट्रोगेटिव मार्क। इसकी पैसिव क्या बन गया, why will a song be sung by you। ठीक, अगला देखिए, she will not call the servants, she will not call the servants। तो इसका हो जाएगा the servants, the servants हमारा ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट, the servants will, नॉट है ना, उसके बाद नॉट लगाएंगे तब भी लगाएंगे, the servants will not be, कॉल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, called, the servants will not be called by, सी का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, हर। तो बन गया पैसिव आपका क्या, the servants will not be called by her। अगला देखिए, will he not write books, will he not write books। तो इसका हो जाएगा will books not be, वर्ब की थर्ड फॉर्म, written by, ही का क्या हो गया, him। भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो पहला नंबर पे हेल्पिंग वर्ब आएगा अकॉर्डिंग टू जो आप ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद अगर निगेटिव है तो आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिखने के बाद तब आप बी लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे और फिर लास्ट में सब्जेक्ट को एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट बना देंगे पैसिव वॉइस में। और अगर इंट्रोगेटिव है तो आप इंट्रोगेटिव में ही पैसिव को बनाएंगे। अगला देखिए, somebody will raise this issue। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हम ऑब्जेक्ट को सबसे पहले क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, दिस इश्यू विल बी रेज्ड। क्या बन गया इसका, दिस इश्यू विल बी रेज्ड, somebody, anybody, anyone, nobody, ये सब एक्टिव में आता है तो पैसिव में हट जाता है, दिस इश्यू विल बी रेज्ड। ठीक, अगला है, विल द फार्मर्स इरीगेट द लैंड टुमारो। तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखेंगे द लैंड के अनुसार, विल द लैंड
बी, इरीगेट का थर्ड फॉर्म इरीगेटेड, सिंचाई करना, इरीगेटेड, विल द लैंड बी इरीगेटेड टुमारो बाय द फार्मर्स, बाय द फार्मर्स। क्या हो गया? विल द लैंड बी इरीगेटेड टुमारो बाय द फार्मर्स, इंट्रोगेटिव मार्क। अगला देखिए, नो वन विल सॉल्व योर प्रॉब्लम ऑनेस्टली। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है योर प्रॉब्लम, तो इसे बना देंगे हम सब्जेक्ट, योर प्रॉब्लम will not be सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड ऑनेस्टली। योर प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड ऑनेस्टली, नो वन हट जाएगा। अगला देखिए, आई सेल बाई अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। तो इसका क्या हो जाएगा? ये ऑब्जेक्ट है, इसे हम बना देंगे सब्जेक्ट, अ न्यू कार विल बी bought नेक्स्ट ईयर, किसके द्वारा? बाई मी। A new car will be bought next year by me। अगला टेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका रूल क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल हैव बीन या विल हैव बीन, फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। आइए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि हम इस टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। पहला है आई शैल हैव रिटन अ लेटर। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। अ लेटर will have been वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी सब में लगा ही हुआ है। A letter will have been written by, I का क्या हो जाएगा? me। क्या बन गया इसका पैसिव? A letter will have been written by me। अगला देखिए, they will have eaten apples। तो इसके ऑब्जेक्ट एप्पल्स को हम सबसे पहले सब्जेक्ट बनाएंगे। एप्पल्स will have been वर्ब की थर्ड फॉर्म eaten by, दे का क्या हो जाएगा? them। क्या हो गया? एप्पल्स will have been eaten by them। अगला देखिए, when will they have distributed sweets among children। तो इसका WH वर्ड हम क्या करेंगे? सबसे पहले लगा देंगे। when will sweets have been वर्ब की थर्ड फॉर्म distributed when will sweets have been distributed among children किसके द्वारा? बाई them। बाई दे का क्या हो जाएगा? them। इंट्रोगेटिव मार्क। तो इसका पैसिव क्या बन गया? when will
sweets have been distributed among children by them. अगला देखिए, why will Ram have used my shirt? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड लगाएंगे, why will my shirt, why will my shirt have been used by Ram? इसका पैसिव क्या बन गया, वाई, सबसे पहले हमने WH वर्ड लिख दिया, वाई विल, फिर ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया, माई शर्ट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर लास्ट में राम यानी सब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया और इंट्रोगेटिव मार्क। अगला है whom will you have taught? तो जब whom आएगा तो पैसिव में क्या हो जाएगा, who will have been taught by you? क्या बन गया इसकी पैसिव, who will have been taught by you। अगला देखिए, he will have done a piece of work, तो इसका क्या हो जाएगा, a piece of work will have been done by him, done by, ही का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस में, him, तो इसकी पैसिव क्या बन गई, a piece of work will have been done by him। अगला देखिए, where will he have sent his son? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड लगा देंगे, where will, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, his son have been sent by him, ही का क्या हो गया, him, क्या बन गया इसका पैसिव, where will his son have been sent by him। अगला देखिए, will you not have completed the work, तो इसका क्या हो जाएगा, will the work not have been, वर्क की थर्ड फॉर्म completed, will the work not have been completed by you, इंट्रोगेटिव मार्क। इसकी पैसिव वाइज क्या हो गया, will the work यानी ऑब्जेक्ट था, इसे हम सब्जेक्ट बनाए, not have been, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगेगा, उसके बाद में हैव बीन लगेगा, नॉट हैव बीन कंप्लीटेड बाय यू। अगला देखिए, वाई विल ही नॉट हैव रन अ रेस, तो इसका क्या हो जाएगा, वाई विल, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, अ रेस, वाई विल अ रेस नॉट हैव बीन रन बाय him, have been run by him। क्या बन गया इसका पूरा, why will a race not have been run by him। अगला देखिए 10वां नंबर, she will have helped the poor, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, the poor, सब्जेक्ट, the poor will have been
वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई हर। क्या हो गया इसका पैसिव? द पुअर विल हैव बीन हेल्प्ड बाई हर। ये रहा दोस्तों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सारे टेंस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। आपने देखा कि कुल मिला के 12 टेंस होते हैं, लेकिन उनमें से केवल हम कितने टेंस का पैसिव बनाते हैं? केवल 8 टेंस का पैसिव बनाते हैं। 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव नहीं बनता है। तो अभी आपने 8 टेंस का देख लिया पैसिव, और उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एक्टिव और पैसिव वॉइस में जो आगे का रूल है मॉडल वर्ब वगैरह और इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएं, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन टेंस का जो रूल है वो आज आपका यहाँ खत्म हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।